बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आज टैब इंसर्ट के ऊपर हम ग्रुप इलस्ट्रेशन को अपनी क्लास में सीखेंगे। इलस्ट्रेशंस बेसिकली डॉक्यूमेंट में ग्राफिकल कंटेंट्स को इलस्ट्रेट करना यानी ऐड करने के लिए इस ग्रुप को यूज़ किया जाता है। टाइपिंग के अलावा जो बाकी कंटेंट्स हैं डॉक्यूमेंट में ऐड करने हों, मसलन पिक्चर वगैरह या चार्ट हो गया, ग्राफ चार्ट हो गया, स्मार्ट आर्ट्स वगैरह, या कोई शेप, कोई ड्राइंग वर्क करने के लिए कोई शेप हमें ड्रा करनी पड़ती है, तो उसके लिए ये इलस्ट्रेशन ग्रुप हमें अवेलेबल है। तो टैब इंसर्ट और इलस्ट्रेशंस, जिस फर्स्ट हमारे पास टूल पिक्चर है। अब पिक्चर ऐड करना एक कॉमन थिंग है, हम डॉक्यूमेंट में पिक्चर ऐड कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर हम कोई सीवी डिज़ाइन कर रहे हैं या इसी तरह अगर हमने जैसे पेपर कंपोज किया या और कोई प्रोजेक्ट है तो उसमें हम जैसे लोगो ऐड कर लेते होते हैं, तो ये इजी है बिल्कुल। पिक्चर को क्लिक करेंगे हम, हमारे सामने सिस्टम लोकेशन होगी, ओपन होगी, और इसमें हम कोई भी इमेज सिलेक्ट करके हम उसको ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैंने एक इमेज को सिलेक्ट किया, जेपीजी इमेज या पीएनजी इमेज हो सकता है। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर हमारे इस डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगी। अब इसी तरह जैसे टेबल ड्रा करने के बाद टेबल के ऊपर ऑपरेशनल वर्क है, ऐसे ही पिक्चर को ऐड करने के बाद पिक्चर से रिलेटेड भी हमें ऑपरेशनल वर्क अवेलेबल है। और इसके लिए यहाँ अलग आप देख सकते हैं एक फ्लोटिंग टैब फॉर्मेट के नाम से यहाँ पे ओपन हो चुकी है, और ये पिक्चर टूल्स हैं, और ये पिक्चर टूल्स के अंदर ये फॉर्मेट टैब है। और इस पूरी टैब के ऊपर मसलन एडजस्ट, पिक्चर स्टाइल्स, अरेंज, साइज़, ये हमें ग्रुप्स दिए गए हैं। ये पिक्चर के ऊपर ऑपरेशनल वर्किंग के लिए ये टूल इस्तेमाल होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब पिक्चर ऐड होगी डॉक्यूमेंट में तो आप देख सकते हैं कि इसके साइड के ऊपर हमें ये बटन, गोल सर्कल टाइप ये बटन हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये इस पिक्चर के साइजिंग ग्रिप्स हैं। हम इनकी मदद से जो इमेज है उसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट हम कर सकते हैं। क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम कोई भी पिक्चर डॉक्यूमेंट में ऐड करते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट साइज़ के साथ वो पिक्चर ऐड होती है, लेकिन बाद में हम उसको डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग करने के लिए हम उसके साइजिंग करेंगे। मसलन जैसे कि ये लोअर राइट कॉर्नर है, कर्सर इसके ऊपर जब आप लेके आएंगे तो कर्सर की शेप भी चेंज होगी, और इस पॉइंट से माउस का लेफ़्ट बटन यानी जो बायां बटन है इसको प्रेस करके और ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये इमेज का साइज़ रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, यानी कम हो रहा है। ऐसे इसी तरह अगर हम दूसरी तरफ ड्रैग, नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो साइज़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये इमेज की बेसिक रीसाइजिंग है कि इमेज का साइज़ हमने कम कर रहे हैं, या इसी तरह हम बढ़ा सकते हैं। ऐसे इसी तरह ऊपर कॉर्नर, ऊपर मिड में आप यहाँ पे एक राउंड आप एरो साइन देख रहे हैं, ये बेसिकली रोटेशन शो कर रहा है कि अगर इसको यहाँ पे माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करके मैं ड्रैग करता हूँ तो इमेज ऐसे राइट साइड पे या इसी तरह से लेफ़्ट साइड पे हम रोटेट करा सकते हैं। इस तरह इमेज को किसी भी एंगल पे 90 डिग्री पे, 180 पे, 270 पे, 360 पे आप लोग इसको रोटेट करा सकते हैं। तो ये इमेज की बेसिकली रोटेशन है, यानी इसको रोटेशन हैंडल कहते हैं। और इसी तरह इमेज को रीसाइज करना या रोटेट करना। उसके बाद अब सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ जो इमेज से रिलेटेड है वो हम सीख लेते हैं कि इमेज को भी हमने कैप्शन देना है। जैसे हम टेबल को हमने कैप्शन दिया था, पिछली वीडियोस में हमने सीखा है, बिल्कुल सिमिलरली हमने इमेज भी, चूँकि ग्राफिकल एक ऑब्जेक्ट है, एक कंटेंट है, तो इसको भी डॉक्यूमेंट में हमने लिस्ट करना होता है कंपोजिंग के दौरान, ताकि इनके आगे हम क्रॉस रेफरेंसेस वगैरह बना सकें। तो सबसे पहले ये काम हम कर लेते हैं। इमेज सिलेक्टेड है, टैब रेफरेंसेस की तरफ हम मूव करेंगे, और टैब रेफरेंसेस के ऊपर हमने कैप्शंस के ग्रुप में हमने इंसर्ट कैप्शन का टूल हमने पढ़ा था। जैसे मैं यहाँ से इंसर्ट कैप्शन को क्लिक करूँगा तो ये देखें हमारे सामने फ़ौरन एक कैप्शन बॉक्स ओपन हो गया, जिसमें अभी ये फिगर 1 का कैप्शन आ रहा है। लेकिन मैंने जैसे कि पहले ही बताया कि हम नाम चेंज भी कर सकते हैं। मसलन फिगर की बजाय यहाँ से हम इक्वेशन भी ले सकते हैं, या इसी तरह हम रिकॉर्ड भी ले सकते हैं, या ऐसे ही हम टेबल भी ले सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे न्यू लेबल की तरफ मूव करेंगे और यहाँ से मैं न्यू लेबल क्लिक करूँगा और हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी लेबल बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लेबल बनाया यहाँ पे पिक्चर, और ये लिखकर जैसे ही ओके बटन प्रेस करूँगा तो ये अब देख लें हमारा कैप्शन पिक्चर आ चुका है, और सिक्वेंशली आगे 1 लिखा हुआ मिल रहा है, यानी पिक्चर 1। मतलब इस डॉक्यूमेंट में ये फर्स्ट इमेज है
जिसको हम लेबल करने लगे हैं। ओके बटन प्रेस करेंगे तो ये देखें इसको नाम मिल चुका है। तो इस तरह बुक्स वगैरह, बुक कंपोजिंग चैप्टर्स के अंदर हम देखते हैं जितनी भी फिगर्स या पिक्चर्स होती हैं तो वो बगैर नेम के या अननोन नहीं होती, बल्कि प्रॉपर उनका इस तरह एक नेम होता है सीक्वेंस वाइज। फिर इसी वजह से आगे उनके जब रेफरेंसेस हम देते हैं तो उनको दोबारा से आके उनका व्यू लेना आसान होता है। तो ये फर्स्ट हमने अभी रेफरेंसेस के अंदर जाकर कैप्शन ऐड कर लिया। अभी हम अगेन इमेज को सिलेक्ट करते हैं और फॉर्मेट टैब की तरफ हम मूव करते हैं। फॉर्मेट टैब के ऊपर हमें डिफरेंट ऑप्शन, मसलन पिक्चर स्टाइल्स हमें दिए गए हैं। हम पिक्चर कोई बॉर्डर लगा सकते हैं, इसको इस तरह हम गोल यानी राउंड बॉर्डर दे सकते हैं, या इसी तरह से हम स्क्वेरिक बॉर्डर हम इसको दे सकते हैं। यानी ये बॉर्डर से रिलेटेड हमें यहाँ पे टूल्स हमें दिए गए, इनमें से हम कोई भी इमेज को जो एडजस्टमेंट है, बॉर्डर है, स्टाइल है, हम दे सकते हैं। इसी तरह फॉर्मेट के अंदर हमें यहाँ पे एडजस्ट के ग्रुप में करेक्शंस अवेलेबल हैं, यानी इमेज की ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को हम, शार्पन एंड सॉफन को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये बेसिकली एडजस्टमेंट के लिए टूल हैं कि अगर हम एक इमेज ऐड करते हैं और वो इमेज ग्राफिकली पुअर है, लेट्स से कि बहुत डार्क है, तो हम उसको ब्राइटनेस देकर थोड़ा बैलेंस कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के साथ, या बहुत ब्राइटेड है तो उसको हम थोड़ा डार्क करके डॉक्यूमेंट के साथ बैलेंस कर लेते हैं। तो इसलिए अगर ऑलरेडी इमेज एडजस्टेड है तो फिर तो इसमें कोई इतना ख़ास ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इमेज पुअर है और अनबैलेंस्ड हो, जब हमने उसको डॉक्यूमेंट में ऐड किया और वो डॉक्यूमेंट के साथ एडजस्टेड ना हो, तो हम उसको यहाँ से उसकी करेक्शन कर सकते हैं। लेट्स से अगर हम इधर राइट साइड की तरफ चलेंगे तो हम ब्राइटनेस हाई करेंगे, और लेफ़्ट साइड पे चलेंगे तो हम इसको ब्राइटनेस डाउन करेंगे, और ये इस तरह ब्लैक कलर प्रेजेंट करेगा, ये डार्क होगा। तो ये बैरल सेटिंग हमें यहाँ पे इस तरह से इस यहाँ पे करेक्शन के अंदर अवेलेबल है। जबकि ऐसे ही हम इस इमेज को कलर ऑप्शन पे जाके किसी सिंगल कलर में, लेट्स से ब्लैक एंड वाइट में, ग्रे में, या सिंगल कलर में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे क्लिक किया, ये देख सकते हैं इमेज बिल्कुल सिंगल कलर में कन्वर्ट हो गए। तो ये कलरिंग के लिए हम अगेन इसको नो कलर यानी रीसेट कर लेते हैं। ये कलर से रिलेटेड ऑप्शन है। जब किस तरह कुछ आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स जैसे कि एडोब फोटोशॉप वगैरह में हमें ये अवेलेबल होते हैं, किसी भी बिट मैप के ऊपर ये प्री डिफाइंड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और ये इमेज इस तरह से बिल्कुल रियल से आर्टिफिशियल में कन्वर्ट हो जाए, पेंटिंग में कन्वर्ट हो जाता है। ये आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स हैं। जबकि अगेन अगर हम इसको यहाँ से किसी और इफ़ेक्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो हम यहाँ से इसी तरह यहाँ से क्लिक करेंगे तो वो एक न्यू इफ़ेक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास टूल है कंप्रेस पिक्चर का। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट टूल है। हम इसको अभी समझते हैं कि कंप्रेस पिक्चर से क्या मुराद है। यहाँ पे रीसेट पिक्चर का टूल है। अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो हमने इमेज के ऊपर जो भी काम किया वो यहाँ से रीसेट पिक्चर किया, तो ये देख सकते हैं कि वापस अगेन इमेज जैसा था वैसा ही होगा। यानी इसके ऊपर जितने भी हमने इफ़ेक्ट्स लगाए या बॉर्डर लगाया वो इसके ऊपर से रिमूव हो गया। तो ये रीसेट का टूल यहाँ भी हमने देखा है। जबकि देखिए जो कंप्रेस पिक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। कंप्रेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि देखें जब हम MS वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट कंपोज कर रहे होते हैं, नोट्स बना रहे होते हैं, या कोई इस तरह का हम चैप्टर्स यूनिट्स लिख रहे होते हैं, तो हम जब इमेजेस ऐड करते हैं तो बाज़ दफ़ा इमेजेस हाई रेजोल्यूशन हाई डेफिनेशन इमेजेस होते हैं, तो इससे ओवरऑल हमारी फ़ाइल का साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाता है। लेट्स से अगर हम 5 MB का एक इमेज अपने डॉक्यूमेंट में, या 2 MB का या 3 MB का इमेज अगर हम अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करते हैं तो ज़ाहिर है उसके साइज़ की वजह से ओवरऑल पूरे फ़ाइल का साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो समटाइम फिर वो फ़ाइल ओपन होने में भी थोड़ा टाइम लगाती है, या बाज़ दफ़ा सिस्टम हैंग हो जाता है, या अपलोडिंग में भी थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ हमें ये एक बहुत अहम हमारे लिए मसला होता है कि हम उस इमेज को कंप्रेस करें ताकि उसका साइज़ एक मुमकिन हद तक हम कम से कम कर सकें, ताकि ओवरऑल इमेज का जो फ़ाइल साइज़ है वो इंक्रीज़ ना हो। और समटाइम ऐसा भी होता है बाज़ दफ़ा कि आप लोग फ़ाइल को आप लोगों ने वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना होता है, तो आगे रिस्ट्रिक्शंस लगी होती हैं कि जी लिखा होता है कि जी आप लोग फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं, मसलन 100 KB फ़ाइल हो, या इस तरह 200 KB फ़ाइल हो, या ऐसे ही 500 से ज़्यादा ना हो, तो इसे लिमिट लगी होती है। तो ज़ाहिर है फिर उस वक्त आप फिर एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो बहुत से लोग फिर उस जगह पे परेशान हो जाते हैं कि ये अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम इसको किस तरह इस फ़ाइल का साइज़ रिड्यूस करें। इस वजह से ये टिप्स पैरल वहाँ पे काम आते हैं। सो देखते हैं कंप्रेस पिक्चर को जैसे मैं क्लिक करूँगा तो हमारे सामने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस ओपन होंगे जिसमें डिटेल आ रही होती है।
मसलन हाई डेफिनीशन इमेज भी है 330 ppi, ppi स्टैंड फॉर पिक्सल पर इंच होता है। ऐसे ही प्रिंट का 220 ppi है, ऐसे ही वेब का है, ऐसे ही ईमेल का है 96 ppi। अभी चूँकि मैंने जो इमेज ऐड किया हुआ है ये ना तो कोई HD इमेज है और ना ही इस बिल्कुल ही एक लाइट इमेज है, इसलिए यूज़ डिफ़ॉल्ट रेजोल्यूशन के ऊपर ये परफेक्ट है। तो हम इसको ओके बटन प्रेस कर लेते हैं। अदरवाइज़ जैसे हमको अगर इस तरह का इमेज ऐड करेंगे तो हम देन उसके साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। और आप लोग बेशक इसको रिड्यूस दो इन लेवल्स में, मसलन वेब में रिड्यूस कर लें या ईमेल में बहुत पुअर हो जाएगा इमेज, 96 ppi है, आप इसमें भी कर सकते हैं। और वेब के अंदर, वेब में 150 यानी 150 ppi है। मतलब देखिए ना, अगर एक इमेज HD है 330 ppi वो अपनी डिटेल रखता है, तो जब उसको आप कंप्रेस करके वेब 150 ppi में करेंगे तो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा फ़र्क उसके साइज़ में आ जाएगा। सो इसलिए बहरहाल यहाँ पे हम इसको एडजस्ट करके ओके बटन प्रेस करेंगे, ये कंप्रेशन इस तरह से होगी और ये हमें काम आती है। ऐसे यहाँ पे एडजस्ट में टूल यहाँ पे चेंज पिक्चर का है कि अगर इसी फ्रेम के अंदर हमने इमेज चेंज करना हो तो यहाँ से हम फ्रॉम अ फाइल पे जाके, अभी देखिए मसलन मैं ये लोगो सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंसर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखिए इसी फ्रेम के अंदर इमेज चेंज हो गया है और न्यू इमेज इसके अंदर यहाँ पे आ चुका है। पहले इसको भी इसी तरह कंप्रेस पिक्चर पे जाएंगे और अगर हम इसको वेब में करना चाहें, यहाँ से वेब 150 ppi सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो इस तरह इसका जो रिडक्शन है वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। ऐसे ही इसी तरह पिक्चर बॉर्डर ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, हम इसका कोई बॉर्डर कलर मसलन लेट से ब्लू हम कर सकते हैं। ऐसे ही बॉर्डर इसका वेट भी है, यहाँ से हम बॉर्डर वेट भी इस तरह इंक्रीज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह मुख्तलिफ पिक्चर इफ़ेक्ट्स हैं जिसमें प्री सेटेड इफ़ेक्ट्स हैं, ये 3D इफ़ेक्ट्स होते हैं। इमेज के ऊपर एक 3D स्टाइल ऐसे इसके ऊपर क्रिएट हो जाते हैं, हम इसको 3D में स्टाइल के अंदर भी हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी तरह मुख्तलिफ पिक्चर लेआउट्स भी हैं, हम आगे स्मार्ट आर्ट में इंशाल्लाह इस चीज़ को मज़ीद हम देखेंगे। तो फिल वक्त अभी हम पिक्चर से रिलेटेड पार्ट 1 हम कंप्लीट करते हैं। इंशाल्लाह पार्ट 2 में मज़ीद कुछ आगे ऑप्शंस रहते हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। थैंक यू।